हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स क्या है, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, क्या चल रहा है उनके मन में, उनके इमोशंस आपको लेकर क्या है, ये सब चीज़ें देखेंगे। और आपको ध्यान रखना है कि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ। हो सकता है कि ये रीडिंग पूरी तरीके से आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ पॉइंट्स आपके साथ रेजोनेट करे, कुछ पार्ट्स आपके साथ रेजोनेट करे। तो जो भी रेजोनेट कर रहा है आपके साथ उसको रखें और बाकियों को जाने दें, क्योंकि वो किसी और के लिए मैसेज है। और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उनको विजुअलाइज कीजिए, अपने स्पिरिट गाइड को, जिनको भी आप मानते हैं, उनसे प्रे कीजिए कि आपको क्लैरिटी मिले। उस व्यक्ति के मन में जो भी चल रहा है आपको लेकर फीलिंग्स, भावनाएं, आपको इस रीडिंग के दौरान उसके जवाब मिले। चलिए देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स। और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग, कोई भी देख सकता है। आप जिनसे प्यार करते हैं आप उनके लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। अब वो आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके वाइफ हो सकती हैं, आपके लवर हो सकते हैं। ओके, डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, वो व्यक्ति मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी सोच, उनकी धारणाएं मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या है। ओके, 3 ऑफ कप्स। मे बी आप में से कुछ लोग रिलेशनशिप में आने से पहले दोस्त थे, या आप लोग म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू मिले हो। 3 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। 9 नंबर, 9, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द हायरोफेंट, नंबर 5, Seven of Cups, 7 number, the World, 21, again 3, वाओ, 4 of Wands, वर्ल्ड के बाद 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 4 नंबर, किंग ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे जस्टिस भी है। एट ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। साइन बताती हूँ, साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, लिब्रा, जमुना, एक्वारियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। और यहाँ पे अर्थ एलिमेंट में टॉरस, वृषभ राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है। वर्ल्ड से टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन भी कंसिडर करेंगे क्योंकि वो भी एलिमेंट्स होते हैं, बट वृषभ राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर कुंभ राशि, एक्वारियस साइन स्ट्रॉन्ग है। 2 राशियाँ स्ट्रॉन्ग निकल कर यहाँ पर आई हैं। ओके, देखो यहाँ पे जो मैंने अभी कार्ड्स लिए हैं, इस कार्ड्स में आपके पार्टनर की जो एनर्जी मुझे दिख रही है वो ये दिख रहा है कि इनका आपसे बात करने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, कम्युनिकेशन में आने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स है, पेज ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है जो कि मैसेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉल को, आपके साइड से किसी तरह की न्यूज़ को जानना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, या बात करके आपके बारे में जानना चाहते हैं। कम्युनिकेशन को बहुत मिस करते हुए दिख रहे हैं, और कम्युनिकेशन बेसिकली करना चाहते हैं और करना चाहती हैं। मैसेज करने का भी आपके पार्टनर सोच रहे हैं। मे बी आप में से किसी को मैसेज ऑलरेडी या कॉल ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, या फिर हो सकता है कि ये व्यक्ति अभी सोच रहे हैं। देखते हैं कब करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या सोच रहे हैं।
चलो क्लैरिफाई करते हैं। थ्री ऑफ कप्स को प्लीज एंजल्स क्लैरिफाई करें। थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें। ओके, थ्री ऑफ कप्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है दी डेविल और एट ऑफ कप्स। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न साइन, 15 नंबर आपके पार्टनर का डेट हो सकता है या आपका भी हो सकता है, ठीक है, या मकर राशि के आप भी हो सकते हो या आपके पार्टनर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी दिख रही है वो आई है डेविल की एनर्जी, और थ्री ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है। एट ऑफ कप्स यहाँ पे निकल कर आया है। ओके, मून यहाँ पे निकल कर आया है। एक चीज़ मैं बोलूँगी कि आपके पार्टनर का जो फ्रेंड सर्कल है, जिसके साथ ये उठना बैठना करते हैं, चिल करते हैं, घूमते फिरते हैं, क्लोज फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं, 3 लोगों की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत। मे बी आपको पता होगा कि आपके पार्टनर के वो कितने लोगों से ज़्यादा बात करते हैं। यहाँ पे 3 लोगों की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। एट ऑफ कप्स है जो कि बता रहा है कि ये आपसे मूव ऑन करके गए हैं। दी मून का कार्ड है। गलत फहमी आप दोनों के रिलेशनशिप में 100% बनाई गई है, और यहाँ पर दोस्तों के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, फ्रेंड्स के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। जैसे होता ना कि इनका माइंड वॉश करना, आपके बारे में बात करके उल्टी सीधी बातें इनको पढ़ाना, ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट करवाना, ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर गलत फहमी बहुत ज़्यादा भरी गई है, बहुत गलत गलत बातें आपको लेकर बोली गई है। अब आई एम सॉरी टू से, लेकिन यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के जो फ्रेंड्स हैं, आपके किसी कैरेक्टर को भी लेकर इन्होंने बहुत गलत गलत बातें बोली है, ठीक है। अब हो सकता है कि देखो, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि मे बी आप लोग किसी फ्रेंड्स के थ्रू मिले हो सकता है कि जिनके थ्रू आप मिले हो उन लोगों ने ही इनका माइंड वॉश करा है, या ये भी मैंने बोला कि आप लोग हो सकता है कि पहले दोस्त थे, फिर आप लोग रिलेशनशिप में आए, ठीक है। रिलेशनशिप में आने के बाद हो सकता है कि लोगों का आप दोनों के रिलेशनशिप को देखने का नज़रिया बहुत अलग हो गया, चेंज हो गया, या लोगों को पसंद नहीं आया आप दोनों का साथ होना, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दोस्ती की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है कि अगर आप लोग इस तरीके से मिले हो, अगर आप लोगों के म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं जो आपके भी दोस्त हैं और उनके भी दोस्त हैं, तो यहाँ पर वो दोस्त जो है वो ना आपके दोस्त है, ना तो वो आपके पार्टनर के दोस्त है। वो सिर्फ और सिर्फ आप दोनों के रिलेशनशिप को ख़राब कर रहे हैं, और ख़राब नहीं कर रहे हैं, ख़राब ऑलरेडी कर चुके हैं वो लोग, ठीक है, आपके बारे में गलत गलत बातें बोलकर। हो सकता है कि आपको ये चीज़ समझ में आएगा इस तरीके से, मे बी आपके पार्टनर आपके ऊपर डाउट बहुत ज़्यादा करते हो, शक बहुत ज़्यादा करते हो, और बहुत गलत तरीके से आपसे बात करते हो, बहुत गलत तरीके से आपके साथ उनका बिहेवियर हो सकता है कि एक टाइम पर बन गया था अलग तरीके से बात करना। आप कुछ ऐसी बातें जो कि मैं आपको अभी यहाँ पे नहीं बोल सकती हूँ, जिसके साथ हुआ होगा उनको समझ में ज़रूर आ रहा होगा कि किस तरीके से आपके पार्टनर हो सकता है कि आपके साथ ट्रीट कर रहे थे। अचानक से ये चीज़ हो सकता है कि अचानक से ही उनका आपसे बात करने का तरीका या आपको देखने का तरीका आपके पार्टनर का बदला, और यहाँ पर फिर क्या हुआ, यहाँ से उन्होंने मूव ऑन किया, क्योंकि गलत फहमी बहुत ज़्यादा बन गई, बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि ये गलत फहमी आपके अंदर भी डाली गई अपने पार्टनर को लेकर, लेकिन आपने उसको इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, आपने उस गलत फहमी से रिश्ते को तोड़ने का नहीं सोचा, लेकिन आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप से निकलने का सोचा। मून का कार्ड है जो कि बता रहा है मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट कराना। बार बार कोई अगर आपको किसी के बारे में बोलेगा तो आप एक बार तो सुनोगे, 2 बार तो सुनोगे, है ना। तो यही चीज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये जो भी लोग हैं बहुत करीबी लोग हैं, जैसे मैंने बोला कि बहुत बेस्ट फ्रेंड्स हैं इनके, या काफ़ी साल से उनके साथ दोस्ती है, फ्रेंडशिप है।
आप में से कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि किसी तरह की नेगेटिविटी, क्योंकि मून का भी कार्ड निकल कर आया है, रात के अंधेरे में क्या होती है, और डेविल का कार्ड है, यानी कि किसी तरह की नेगेटिविटी अमावस्या की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि नेगेटिविटी को भी दर्शाता है, यानी कोई स्पेल, कुछ गलत करना। मैं बोलना नहीं चाहती हूँ ये वर्ड, इसलिए मैं आपको ऐसे समझा रही हूँ, कुछ स्पेल एंड ऑल, आप समझ गए हो ना, वो चीज़ करते हुए दिख रही है कि इनका रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो जाए, आप मतलब आप दोनों अलग हो जाओ, एक दूसरे को लेकर ना नफ़रत करने लगो, नफ़रत डालने की कोशिश की है आप दोनों के बीच में। आप इस कार्ड को देखोगे ना, देखो ये कार्ड्स ना कॉम्बिनेशन हो बनता है, ठीक है। अब आप बोलोगे दी, कभी आप बोलते हो कि ये कार्ड को देखकर ऑब्सेस्ड है, ये है वो है, कभी आप बोलते हो नेगेटिविटी है, तो गाइस कॉम्बिनेशन बनता है और एनर्जीज होती है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। मून का आया था कार्ड, आपने देखा था, ठीक है, और डेविल के साथ आया था, तो ये कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस है जो कि आपको ये सब चीज़ें बताती हैं। अच्छा, आप में से कुछ लोग मुझसे, मेरी टीम से आपने कई बार पूछा कि मैं टैरो रीडिंग सिखाती हूँ या नहीं सिखाती हूँ। गाइस, मैं टैरो रीडिंग नहीं सिखाती हूँ अभी फ़िलहाल, तो मेरा भी कोई पर्पस नहीं है सिखाने का, लेकिन मैं चाहती ज़रूर हूँ सिखाऊँ आप लोगों को भी, ताकि आप लोग अपनी लाइफ में हेल्प कर पाओ, या प्रोफेशनली आप सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं आप सिखाना चाहती हूँ, लेकिन अभी थोड़ा मेरे पास टाइम कम है, इस वजह से अभी नहीं, मे भी हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर से मैं सिखाना स्टार्ट करूं। ओके, तो ये मैंने उन लोगों के लिए बोला जो लोग मुझे अप्रोच कर रहे हैं, और अभी रिसेंटली कुछ ज़्यादा लोग मुझे अप्रोच कर रहे हैं कि टैरो रीडिंग सिखाने के लिए। नाइन ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, नाइन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करा। देखो ये अपने आप आया है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। 9 ऑफ कप्स एक फियर एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके पार्टनर बेसिकली, इनको ना कुछ ऐसा आपके बारे में बोला गया कि अब तुम यहाँ पे अगर इसके साथ रहे या रुके तो तुम्हारा कुछ नुकसान होगा, या ये तुम्हारे को कुछ नुकसान पहुंचा सकती है या पहुंचा सकता है, ये सही नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर के अंदर फियर क्रिएट किया गया है, डर क्रिएट किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो, एक सेकंड, हाँ, उसके फेस पे आपको दिखेगा एक डर, एक फियर की वजह से क्या किया इन्होंने, 8 ऑफ कप्स किया, यानी कि आपको छोड़कर चले गए, क्योंकि इनको अपनी ज़िंदगी या अपनी खुशियों को लग रहा था कि ये दांव पे लगा देंगे, खुशियाँ छिन जाएगी, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से इनको डरा दिया गया, ये बहुत बुरी तरीके से डर गए आपको लेकर। ये है नेगेटिविटी का असर। पेज ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो मैरिड हो सकते हैं, इसके भी चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर ये मैरिड है, देखो मैरिड है तो भी और अनमैरिड है तो भी मुझे यहाँ पर नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ लोगों के बीच में फैमिली इश्यूज भी दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने बोला, हो सकता है ये व्यक्ति मैरिड हो, ठीक है, या हो सकता है कि उनकी फैमिली की तरफ से इश्यूज है, उनकी फैमिली नहीं आप दोनों के रिलेशनशिप को चाहती है, या वो नहीं चाहती है कि आप दोनों की शादी हो। और मैरिड हो तो ऑब्वियस सी चीज़ है, किसी के भी हस्बैंड और स्पाउस नहीं चाहेंगे कि उसका पति या उसकी वाइफ का किसी और के साथ अफेयर हो, या वो किसी और से बात करे, या किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो। बट आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, कुछ अपने बारे में बताना चाहते हैं, कुछ अपनी फीलिंग्स आपको शेयर करना चाहते हैं, और वो ये जानना चाहते हैं कि आजकल आप क्या कर रहे हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या आपने कुछ नया स्टार्ट किया, क्या कुछ आपके लाइफ में कुछ नई शुरुआत हुई, कोई आया कोई गया। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जानना चाहते हैं, या आपकी शादी फिक्स हुई या नहीं हुई, आपकी फैमिली वाले शादी के लिए रिश्ता देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, ये सब चीज़ें उनके माइंड में चल रहा है, जो कि वो चाहते हैं कि वो जाने, वो आपसे मैसेज के थ्रू या बात करके वो आपसे ये सब चीज़ें, अपने डाउट्स जो भी उनको लग रहा है वो डाउट्स को क्लियर करें। और एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो यहाँ पर मैसेज के थ्रू एक ये दिख रहा है कि ये मैसेज या कॉल के थ्रू एक नई शुरुआत करना चाहते। शुरुआत मतलब मुझे यहाँ पर ना ये एनर्जी दिख रहा है कि कम्युनिकेशन आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं,
दी हाइरोफेंट को प्लीज क्लैरिफाई करें। वाओ, दी हाइरोफेंट को 2 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है और यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। एक चीज़ आपको बताऊँ मैं, आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, क्योंकि किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड निकल कर आया है और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड निकल कर आया है। तो मैं यहाँ पर ये नहीं देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है वो आपसे प्यार नहीं करते हैं। चाहे आप बोलोगे कि इसकी लाइफ में थर्ड पार्टी है या ये फैमिली की सुनता है या सुनती है, तो ये मेरे से कैसे प्यार कर, क्योंकि जिससे हम प्यार करते हैं हम उसकी ज़्यादा बातें सुनते हैं, है ना। ऐसा नहीं होता है। आपके पार्टनर आपसे प्यार ज़रूर करते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि क्योंकि उनके माइंड को डाइवर्ट किया गया, उनके दिमाग को आपको लेकर नेगेटिव किया गया, कुछ डर है, कुछ फैमिली को लेकर डर है, कुछ समाज का डर है, कुछ सोसाइटी का डर है, कुछ ऐसे डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में हो। या देखो, प्यार ये आपसे भी करते हैं, लेकिन ये प्यार अपने आप से भी करते हैं, अपनी फैमिली से भी करते हैं, और फिर ये समाज के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं। मतलब समाज क्या कहेगा, हर चीज़ को ना ये छुपाव में रखते हैं। मतलब अपनी पर्सनल लाइफ को वो चीज़ें दिखाते हैं जिससे समाज अप्रिशिएट करे, फैमिली अप्रिशिएट करे, वो चीज़ें सामने नहीं रखते हैं जिससे कि इनको बातें सुननी पड़े। इट मीन्स कि इनको ना सोसाइटी कॉन्शियस है, ये सोसाइटी के, ये चाहे आपको कहे या ना कहे, हो सकता है कि आपको ये कहता है कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता सोसाइटी का या बाकी लोगों के ओपिनियन का, लेकिन मैं यहाँ पर ये चीज़ आपको ज़रूर कहूँगी कि इस व्यक्ति को फ़र्क पड़ता है। ये वही चीज़ करते हैं जो सोसाइटी में अप्रिसिएशन मिले, ठीक है, सोसाइटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और आप दोनों के बीच में रिलीजियस कास्ट इश्यूज है, बिल्कुल है, लेकिन क्या ये व्यक्ति आपसे शादी करना नहीं चाहते हैं दिल से? तो यहाँ पर ये दिख रहा है 2 ऑफ कप्स जबकि निकल कर आया है, जो कि ये बता रहा है कि नहीं, शादी वो करना आपसे चाहते हैं, प्यार भी वो आपसे करते हैं, लेकिन उनको ये पता है कि जो आप दोनों का प्यार है, जो रिश्ता है, वो फैमिली और सोसाइटी नहीं समझ पाएगी। क्यों नहीं समझ पाएगी? क्योंकि यहाँ पर फैमिली की नज़र में कुछ डिफरेंसेस है, कुछ जैसे कि एज हो सकता है, कास्ट हो सकता है, रिलीजियस हो सकता है। तो इस तरह के डिफरेंसेस है जहाँ पर फैमिली आप दोनों के प्यार को नहीं देखेगी, नहीं समझेगी, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि सोसाइटी भी आप दोनों के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करेगी, लोग भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन वो चाहते हैं आपके साथ शादी करना। ये शादी आपके साथ एक शर्त पे ही करना चाहते हैं, जब सब कोई इनको अप्रूवल दे दे, इनकी फैमिली से अप्रूवल मिल जाए। फैमिली से अप्रूवल मिल गया तो फिर सोसाइटी से भी मिल गया, समाज से भी मिल गया। तो मेन यहाँ पे हो सकता है कि फैमिली और सोसाइटी के बारे में बहुत ज़्यादा ये व्यक्ति सोचते हैं, और अगर वहाँ से अप्रूवल मिल गया तो डेफिनेटली ये आपसे करेंगे। और देखो, मैं यहाँ पे ये भी बोलूँगी कि अगर वहाँ से अप्रूवल नहीं मिला तो क्या करेंगे ये, वहाँ से नहीं मिला तो आई डोंट थिंक कि ये कुछ बहुत ज़्यादा कर पाएंगे। बट हाँ, प्यार करते हैं, लेकिन प्यार करने का हमेशा मतलब शादी ही नहीं होता है। और स्पेशली अगर आप लोग डिवाइन जर्नी में हैं तो आप ये चीज़ फैंटेसाइज करना बंद कर दो कि आप यहाँ पे शादी करने के लिए ही सिर्फ आए हो, क्योंकि आपको ये कनेक्शन सिर्फ शादी के लिए नहीं दिया गया है। आपको ये कनेक्शन कुछ बदलाव के लिए दिया गया है, कुछ चेंजेस के लिए दिया गया है, ठीक है, पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए दिया गया है, अर्थ के वाइब्रेशन को हाई करने के लिए आपको ये दिया गया है। तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आए हो, और ये व्यक्ति आपके सोलमेट है। सेवन ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। ओके, देखो 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ कप्स, और यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। आपके पार्टनर को इन्फॉर्मेशन तो आपके बारे में मिलती रहती है, चाहे उनके दोस्ती देते हो या किसी दोस्तों के थ्रू ये आपकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है। अब कितना राइट और कितना रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिलता है यहाँ पर नहीं दिख रहा है, लेकिन इन्फॉर्मेशन इनको आपके बारे में कुछ लोग देते रहते हैं। फ्रेंड्स का इन्वॉल्वमेंट गाइस बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और देखो, हो सकता है कि ये कोई थर्ड पार्टी भी हो, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, इसके भी चांसेस दिख रहे हैं। और उसको पता है आपके बारे में, उसको आपका अकाउंट भी पता है। मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर से ज़्यादा थर्ड पार्टी आपके अकाउंट को चेक करती है या करता है।
अगर मेल भी है और फीमेल है तो हद से ज़्यादा ऑब्सेस्ड है वो आपसे ऑब्सेस्ड ही बोलूँगी मैं, इतनी बार आपको चेक करना या आपके अकाउंट को चेक करना। या थर्ड पार्टी के अंदर एक और चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, उसके अंदर ना आपकी जैसे बनने की इच्छा बहुत ज़्यादा है, वो आपकी तरह कहीं ना कहीं खुद को बनाना चाहती है या दिखाना चाह रही है। इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि मे बी हो सकता है कि ये आपके जैसे कुछ करने की कोशिश करती हो आपके पार्टनर के साथ, ठीक है, आपके जैसे दिखने की कोशिश करती हो। यस, तो यहाँ पर मुझे एक और ये भी एनर्जी मिली है कि थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक भी हो सकती है, जिसने भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में मे बी ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ में पहले भी थी, पहले भी रही हो, उसने जेलस से आके या आप दोनों को अलग करना, उसके मन में हो सकता है कि आपको लेकर, आपके पार्टनर को लेकर कुछ फीलिंग्स रही हो और आप दोनों रिलेशनशिप में आ गए, तो फिर इसने कुछ गलत किया, मतलब कुछ स्पेल वगैरह किया, तो ये चीज़ है। या हो सकता है इनके, अगर वो मैरिड है तो उनकी स्पाउस एंड ऑल, या अच्छा कुछ लोगों के लिए सिस्टर भी हो सकती है जिनको आप दोनों का रिलेशनशिप पसंद ना हो। द वर्ल्ड को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर इस वक्त, आपके जो पार्टनर है ना, हो सकता है कि ये ट्रैवल के लिए कहीं बाहर जाने का सोच रहे हैं, या बिजनेस पर्पस से हो सकता है कि बाहर जाने का सोच रहे हैं, या कोई काम की वजह से ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आपके साथ कनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, किसी बहाने से। अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो तो किसी बहाने से ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। दूसरा, यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अगर इंडिया में है तो हो सकता है कि ये कहीं अब्रॉड जाकर सेटल होना चाहते हैं, या जॉब ढूंढ रहे हो जहाँ इंडिया के बाहर जाकर ये रह पाए। फोर ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स को एम्पिरर क्लैरिफाई कर रहा है और यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इस व्यक्ति के ऊपर हो सकता है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। मैंने आपको बोला कि मैरिड भी हो सकते हैं क्योंकि एम्पिरर का कार्ड निकल कर आया है। आपके ही हस्बैंड हो सकते हैं या आपकी वाइफ हो सकती है, ठीक है। मैस्कुलाइन एनर्जी है, ठीक है। अगर फीमेल है तो भी इनके अंदर एक मैस्कुलाइन एनर्जी है। फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर कह सकते हो, या फैमिली का बहुत ज़्यादा डिमांड इनके ऊपर हो सकता है कि इनको ये सब चीज़ें करना है। मतलब एक होता है ना, टारगेट फैमिली ने दे दी है कि अब तुम्हें ये सब चीज़ें पूरी करनी है, अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। आई डोंट नो वाई, मुझे ऐसा लगता है कि या तो इनके फादर नहीं है या फिर इनके फादर होकर भी मतलब उनको वो हेल्प नहीं कर पाते, या वो उतना कुछ करते नहीं हैं, उनकी कुछ इतनी अर्निंग या सेविंग्स नहीं है। और सबकी जिम्मेदारी अगर इनके सिबलिंग्स हैं, और स्पेशली अगर आपके पार्टनर सबसे बड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे छोटे की एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है। अगर आपके पार्टनर सबसे बड़े बच्चे हैं, ठीक है, अपने भाई बहनों में से, तो इनके ऊपर उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई दे रही है, क्योंकि उनके जो फादर हैं वो उतने केपेबल नहीं है कि वो उनको पढ़ा सके या पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाए। आप देखो अब आप में से किसके पार्टनर की ये एनर्जी है मुझे नहीं पता, लेकिन ये एनर्जी दिख रही है कि कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चक्कर में भी ये आपके साथ यूनियन नहीं कर पा रहे हैं। और इनको इस वक्त ऐसा लगता है कि ऑलरेडी मेरे ऊपर मतलब एक फैमिली डिपेंड है, बच्चे नहीं है तो अब उनके सिबलिंग्स उनकी नज़र में बच्चे हैं तो उनकी जिम्मेदारी है। और अगर आपसे शादी कर ली तो ये इनको लगता है कि ये अपनी जिम्मेदारी पूरा नहीं कर पाएंगे। फिर क्या है कि दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी एड ऑन हो जाएगी, और हो सकता है कि आप भी हेल्प ना करने दो। ये चीज़ आपके पार्टनर सोचते हैं। और अगर आप लोग आपस में मैरिड हो तो हो सकता है कि ये व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आप अपनी जिम्मेदारी खुद निभाओ, और ये जो भी अर्न करेंगे, जो भी करेंगे, ये अपनी फैमिली को देंगे। ये उनका सोच है, ये उनका मानना है। मे भी हो सकता है कि इस वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, प्रॉब्लम्स आती है।
और अगर मैरिड है तो डेफिनेटली इनके ऊपर इनके स्पाउस या इनके बच्चे होंगे या अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी। इसी वजह से भी आपके जो पार्टनर हैं वो यूनियन को डिले कर रहे हैं, यूनियन नहीं कर रहे हैं या वो आपसे शादी नहीं कर रहे हैं। 4 नंबर हो सकता है, मेष राशि के आपके पार्टनर हो सकते हैं, एरीज साइन। किंग ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करा 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड अगेन 4 ऑफ वॉन्ड्स। एंजल्स भी इनका खुद का मन भी, यूनिवर्स भी बार बार यूनियन की तरफ ही इनको आगे बढ़ने को लेकर जा रहा है। ये चाहे जितना भी सोचे कि मैं अभी इस जिम्मेदारी में फंसा हूँ, मैं अभी ये चीज़ें नहीं कर सकता, या मतलब जितना अवॉइड कर रहे हैं आपके पार्टनर, उनके मन में आपके साथ यूनियन करने की इच्छा ज़्यादा डेवलप हो रही है। ये होता है, हर किसी के साथ होता है। जिस चीज़ को आप डिले करना चाहोगे, इग्नोर करना चाहोगे, वही चीज़ आपको बार बार दिखेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पार्टनर के साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो, दिल से मन से तो वो चाहते हैं वो आपके साथ रियूनाइट करे, वो आपके साथ अच्छे से रहे, हैप्पी रहे, खुश रहे, कनेक्टेड रहे, लेकिन इनके अंदर जो है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाएंगे, या जो नेगेटिविटी है मे बी उस चीज़ के वजह से ये एक्शन तक नहीं आ पा रहे हैं, या ये कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं आपसे। लेकिन ये क्या नहीं चाहते, ये खुद चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और ये आपके ट्विन पार्टनर भी मुझे दिख रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन 4 ऑफ वॉन्ड्स, 1111 नंबर भी यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये व्यक्ति चाहते तो है, लेकिन नेगेटिविटी, कुछ लोगों के लिए बोलूँगी कि नेगेटिविटी के वजह से वो एक्शन नहीं आ पा रहा है, और आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के ऊपर इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वही एक नेगेटिविटी का कारण बन चुकी है। 8 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या कम्युनिकेशन होगा। दी हर्मिट अभी होता हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा है, ये तो खुद ही अभी हल ढूंढ रहे हैं, क्योंकि देखो मिसगाइड करने वाले लोग अभी भी है। ये ना समझने की कोशिश करेंगे पूरे सिनारियो को, जो भी आप दोनों के बीच में हुआ, जो भी लोगों ने बोला। अगर लोगों की सच्चाई इनके सामने नहीं आई है तो मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत जल्दी, विदिन 8 वीक्स के अंदर, 2 महीने के अंदर, इस व्यक्ति के सामने उन लोगों की सच्चाई सामने आ जाएगी जिन लोगों ने आप दोनों को अलग किया है, या आपको लेकर गलत गलत बातें करते थे, गलत बातें बोलते थे, गलत इन्फॉर्मेशन करते थे, बेसिकली कड़वाहट डाली, मिसगाइड आपके पार्टनर को किया, गलत फहमी आप दोनों के बीच में बनाई। तो उन लोगों की सच्चाई आपके पार्टनर के सामने आने वाली है। मुझे अभी दिख रहा है कि इनको अभी नहीं पता चला है, क्योंकि हर्मिट का कार्ड है ना, जो कि बता रहा है कि ढूंढ रहे हैं अभी ये। और कम्युनिकेशन भी क्यों नहीं हो रहा है, यही इन लोगों की वजह से। अगेन यहाँ पे 3 लोग पता नहीं कौन है आपके लाइफ में जो आप लोगों का काम बिगाड़ रहे हैं। दी स्टार को प्लीज क्लैरिफाई करें। दी स्टार को क्लैरिफाई कर रहा है मून, और यहां पर भी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहां पर भी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। आपके पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हैं, मतलब आपको लेकर नहीं नेगेटिव फील कर रहे हैं, एग्जैक्टली सब चीज़ों से एक नेगेटिव फील कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ना, आपके पार्टनर के अंदर ये एनर्जी मुझे दिख रही है, बेशक ये किसी से कहे या ना कहे, बट ये भी चाहते कि अपनी ज़िंदगी जिए, लोग इनसे उम्मीद ना रखे, एक्सपेक्ट ना करे। हालांकि इनकी फैमिली जो कर रही है वो उसको बहुत खुशी खुशी तो नहीं कर रहे, लेकिन वो भी चाहते हैं कि मुझसे क्यों एक्सपेक्ट करते हैं, मुझसे ही क्यों उम्मीद रखा हुआ है। और आपके पार्टनर की प्रॉब्लम है कि वो बोल नहीं रहे हैं, इनडायरेक्ट वे में भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भाग नहीं पा रहे हैं। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर, मैंने बोला ना कि मैसेज करने की यहाँ पे आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा इच्छा दिखाई दे रही है, लेकिन आपके पार्टनर अवॉइड करते हुए दिख रहे हैं मैसेज करने को, क्योंकि उनको लगता है कि चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी, अभी वक्त नहीं है सही करने का, क्योंकि ऑलरेडी बहुत नेगेटिविटी है। मतलब
अभी नेगेटिविटी है बोल के उनको तो नहीं पता ना कि, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका मन भी उनको कह रहा है कि नहीं अभी चीज़ें ठीक नहीं हो पाएगी, तो नेगेटिव फीलिंग्स उनके अंदर बेसिकली अभी है, क्योंकि उनके अंदर नेगेटिविटी काम कर रही है। इस वजह से पॉजिटिव साइड को आपके पार्टनर नहीं देख पा रहे, जबकि देखो स्टार का कार्ड निकल कर आया था और मून का कार्ड निकल कर आ गया, जो कि हताश हो जाना, होपलेस हो जाना, पॉजिटिव चीज़ जो हो रही है, जो दिख रही है, उसको भी नहीं देखना, उसमें भी नेगेटिविटी देखना। तो ये चीज़ आपके पार्टनर के साथ हो रहा है। ये पॉजिटिव कोई चीज़ देख ही नहीं पा रहे हैं, नेगेटिव चीज़ें इनको दिख रही है कि कुछ भी अच्छा नहीं होगा। जो लो फेज़ में जाकर जो फीलिंग्स आती हैं आपके पार्टनर की, वही एनर्जी है इस वक्त। मैसेज तो करना चाहते हैं बट मुझे यहाँ पर चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये भागने की कोशिश कर रहे हैं खुद की ही फीलिंग से, खुद की एनर्जी से अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।